तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर लिंजिया ने जिंगतेन को अपने प्रिजन में कैप्चर करके उसके ऊपर एक और अटैक कर दिया था। और ये अटैक अब आके जिंगतेन को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम आके इस अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद अपनी पावर से यूज करते हुए इस प्रिज्म और इस अटैक को दोनों एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये सब हो जाने के बाद ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम अब हंसते हुए कहता है कि तुम शायद लिंजिया गार्डन सेट की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एल्डरों में से एक, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि तुमने एक रूल को तोड़ दिया। डिसाइबल्स की फाइट के बीच में एल्डर कभी भी नहीं पड़ते। जिस पर लूशियन कहता है तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बची है या नहीं, खुद तो हर बार डिसाइबल्स के बीच की फाइट में आ जाते हो, उसके बाद बेशर्मों की तरह प्रवचन भी देते हो। तब ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि बच्चे नियम तो नियम है, क्योंकि गार्डियन सेट के एल्डर ने मेरे डिसाइबल पे अटैक किया है, इसीलिए तुम लोगों को खामियाजा तो भुगतना ही होगा। जिस पर तभी यहाँ पे डीन आते हुए कहते हैं कि कौन से खामियाजे की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि गार्डियन सेट के लोगों को बुली करना इतना भी आसान है। तब डीन को देखिए लूशियन बहुत ही खुश हो जाता है, जिस पर डीन अब सीधे आगे आते हुए कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम आप बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। तब ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि ओ माय गॉड देखो तो कौन आया है। ताकि क्या तुम भूल गए कि जब तुम पिछली बार यहाँ पे आए थे तो फिर क्या हुआ था। लगता है तुम्हें फिर से उन सारी चीज़ों का रिप्ले दिखाना ही होगा। मुझे यकीन है कि उसके बाद तुम्हें एक अच्छा सबक मिल जाएगा। जिस पर डीन भी अब फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम अगर तुम्हें गट्स है जो पहले किया था उसे फिर से करके दिखाओ। प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार खुद मरने से पहले तुम्हें हेल तक पहुँचा के आऊँगा, और अगर नहीं तो फिर मेरे डिसाइबल का होली स्पिरिट माउंटेन में पहुँचने तक वेट करो। जब लूशियन तुम्हारे डिसाइबल को डिफीट करेगा तो फिर वो मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक तमाशा होगा। तब ये सुनिए ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि वाह क्या बात है, चलो अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारा डिसाइबल होली स्पिरिट माउंटेन में क्या उखाड़ पाता है। और इतना कह के ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम अपने पोर्टल को ओपन करते हुए अपने डिसाइबल को चलने के लिए कहता है। तब जिंगतेन भी तिरछी नजरों से लूशियन की ओर देखते हुए पोर्टल में चला जाता है, जिसमें लूशियन अब अपने मन में कहता है कि ड्रैगन डीमन पैलेस मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा खतरा बनने लगा है। कोई बात नहीं, जैसा कि डीन ने कहा कि कंपटीशन में सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशियन और रोली होली स्पिरिट माउंटेन की ओर देखते हुए बातें कर रहे थे कि कल इसी टाइम तक होली स्पिरिट माउंटेन का गेट ओपन हो जाएगा। तब रोली कहती ये थोड़ी अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे साथ बस यहीं तक आ सकते थे। जिस पर लूशियन कहता है कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा इस कंपटीशन को जीतूंगा और फिर वापस आ जाऊँगा, तब तक तुम्हें बस थोड़ा मेरे लिए वेट करना होगा। और इतना कह के लूशियन रोली को हक कर लेता है। तभी इस कमरे में मिसिया बिना नॉक किए ही घुस जाती है और घुसते हुए कहती कि लूशियन तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था मैं ले आई। तब मिसिया को देखते ये दोनों तुरंत ही दूर दूर हो जाते हैं, जिस पर मिसिया थोड़े एम्बेरस होती हुई कहती कि वो सीट लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। और फिर मिसिया कहती कि सॉरी मैं गेट को नॉक करना भूल गई, तुम लोग कंटिन्यू रखो मैं बाद में आती हूँ। जिस पर लूशियन कहता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप बताइए ना कि आपको सारी चीज़ें मिल गई। तब मिसिया अपने साथ लाए हुए बुक्स को टेबल पे रखते हुए कहती है कि ये रहा उन सारे डिसाइबल्स का बायोडाटा जो होली स्पिरिट माउंटेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें तुम्हें सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सिवाय मुझे छोड़ के। अगर तुम्हें मेरा भी डाटा चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन थोड़े पैसे और लगेंगे। तब लूशियन कहता है कि नहीं रहने दीजिए, आपका बायोडाटा मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ आपके हाई कहने से मेरा घर टूटते टूटते बचा है। और अब लूशियन इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए कहता है कि आपका इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल एक्यूरेट है। जिस पर मिसिया कहती कि यूरेन चैम्बर की बिजनेस और इन्फॉर्मेशन पे कभी भी शक नहीं करते। बताओ मानते हो कि नहीं कि मैं और मेरा चैम्बर कमाल का है। तब लूशियन और रोली दोनों कहते हैं कि बिल्कुल मान गए। जिसमें लूशियन अब सारे डिसाइबल्स की एबिलिटी, डिसेबिलिटी, वीकनेस और पावर्स को देखने लगता है। तब मिसिया कहती कि चूंकि तुम लिंजिया के डिसाइबल हो इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट देती हूँ। जिस पर लूशियन पूछता है कि कैसा बेनिफिट। तब मिसिया कहती कि मैं तुम्हें इस कंपटीशन के टॉप 6 डिसाइबल्स के बारे में बता सकती हूँ जिनमें इस कंपटीशन को जीतने की क्षमता है। मैंने तुम्हें जो डाटा दिया है उसमें इन लोगों का नाम नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं तुम्हें ये ऐसे ही बता रही हूँ। देखो टॉप 6 के अंदर जिंगतेन आएगा ही। इसके 5 से बारे में तो इतना चालू कि सेलेस्टियल इलम के 12वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिसे सुनिए लूशियन कहता है कि इसका मतलब ये कल्टीवेशन के मामले में मुझसे भी एक कदम आगे है। तब मिसिया अब आगे बताते हुए कहते हैं कि बाकी बचे जो टॉप 5 डिसाइबल्स है उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। लियो यांग ये शैडो क्लैन का यंग मास्टर है, डोंग यून ये तेंगयुन चैम्बर का यंग मास्टर है, और इसी तरह से जो जून और सू अपने अपने सेक्ट के यंग मास्टर हैं। मुझे छोड़ के बाकी के 5 ही लोग हैं जो बहुत ही टफ है। जिस पर लूशियन कहता है कि वो तो टॉप 6 में आप भी है। तब मिसिया कहती है टेंशन मतलब मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगी। जिस पर लूशियन भी थैंक यू सो मच सिस्टर कहता है। और फिर मिसिया कहती है कि बाय द वे तुमने जो मंगाया था वो भी मैं ले आई हूँ। जिस पर अब इतना किया कि मिसिया अपने पास में से कुछ बॉटलों को निकाल लेती है। इन छोटी छोटी बॉटलों में किसी टाइप का फ्लेम था। तब रोली पूछती है कि ये क्या है, जिस पर मिसिया बता दी कि एक टाइप के सेलेस्टियल बीस्ट का फ्लेम है। लूशियन ने मुझसे रिक्वेस्ट करके स्पेशली ये फ्लेम मंगवाया है।
मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लूशियन इसका उपयोग कहाँ पे करेगा, क्योंकि उन टॉप 5 डिसाइबल्स के सामने ये फ्लेम वेस्ट है। तब लूशियन क्या था, थैंक यू सो मच सिस्टर जिया मुझे ये प्रोवाइड करने के लिए। मेरे पास खुद के प्लान और ट्रिक्स है, इसलिए आप इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जिस पर मिस जिया क्या देखिए, वेल अब मैं यहाँ से चलती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर मुझे तुरंत ही कॉन्टैक्ट करना। तब लूशियन क्या था, थैंक यू सो मच, आपसे बिजनेस करके अच्छा लगा। जिस पर मिस जिया क्या देखिए, ठीक है अब होली स्पिरिट माउंटेन में मिलते हैं। तब लूशियन अभी सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि होली स्पिरिट माउंटेन में आ रहा हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोली लूशियन को गुड बाय कह रही थे। तब डीन अब अपना टोकन देते हुए लूशियन से कहते हैं कि अगर बात तुम्हारी जान पे बनाए तो फिर सीधे इस टोकन को डिस्ट्रॉय कर देना, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जिस पर लूशियन इस टोकन को लेते हुए कहता है कि लेकिन ये तो नियम के खिलाफ है, आपने कहा था कि होली स्पिरिट माउंटेन में उनके बगैर कोई भी वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। तब डीन कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए नियम और इस कंपटीशन से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, इसलिए तुम बस इस टोकन को क्रश कर देना, मैं किसी भी तरह से तुम्हें बचाने चला आऊंगा। जिसमें लूशियन बहुत ही फनी तरीके से रोली का हाथ थामते हुए ओके कहता है और फिर सीधे बहुत ही फास्टली होली स्पिरिट माउंटेन की ओर निकल जाता है। जिस पर अब थोड़ी ही दूर जाते ही लूशियन के पीछे मिस जिया पैर होती है। तब इन्हें देखते हुए लूशियन कहता है सिस्टर जिया क्या वो अभी तक नहीं गई थी। जिस पर मिस जिया कहती कि लूशियन तुम भला यहाँ पे क्या कर रहे हो, डीन तो तुम्हें डायरेक्ट फाइनल पोर्टल में भी भेज सकते थे। तब लूशियन कहता है कि फाइनल पोर्टल से आपका क्या मतलब है। जिस पर मिस जिया रुकते हुए कहती कि क्या डीन ने तुम्हें स्पेस टाइम के बारे में नहीं बताया। तब लूशियन कहता है नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिस पर मिस जिया बता दी कि ये प्लेस स्पेस और टाइम के बीचों बीच में है, यहाँ पे हर वक्त डिसाइबल्स को टेस्ट करने के लिए हजारों पोर्टल खुलते हैं और बंद होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पोर्टल ही असली होता है। अगर तुम गलत पोर्टल में चले गए तो हो सकता है कि हमेशा के लिए टाइम और स्पेस के बीच में भटकते रहो। जिस पर लूशियन पूछता है कि क्या आपको पता है कि रियल वाला पोर्टल कौन सा है। तब मिस जिया कहती है कि मुझे फॉलो करो, और इतना क्या कि ये दोनों अब होली स्पिरिट माउंटेन के मेन पोर्टल की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में जिया लूशियन को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताती है कि होली स्पिरिट माउंटेन में एंटर करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है और किन से बच के रहना है, जिसे लूशियन भी बहुत ही गौर से सुन रहा था। और अब चलते चलते ये लोग काफी दूर चले आते हैं, जहाँ पर मिस जिया लूशियन की हेल्प करते हुए कहती है कि बस अब हम पहुँचने वाले हैं, अब सिर्फ इस माउंटेन को पार करना बाकी है। तब इतना कह के मिस जिया और लूशियन दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं, मगर तभी हम इधर पत्थरों के पीछे यंग मास्टर लियो को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर इसे शमशा कहता है कि बॉस देखिए वो लोग किस तरह से हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। तब लियो कहता है कि मिस जिया सिर्फ मेरी है, जो भी उसके करीब जाएगा उसे मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा, बस वेट करो देखो मैं इस लड़के को कितनी दर्दनाक मौत देता हूँ। जिस पर अब इधर हम बाकी डिसाइबल्स को देखते हैं जो मेन पोर्टल को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे हवा की रफ्तार से जिंकन आ जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाले डिसाइबल्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।